हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब स्नान यात्रा के संबंध में प्रभु जी ने काफ़ी विस्तृत वर्णन किया, लेकिन जो दो वैष्णवों के तिरोभाव हैं उनके बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। और ये दोनों वैष्णव मुकुंदत्त और श्रीधर पंडित, इन दोनों का आज तिरोभाव है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है, तो साल में केवल एक ही दिन याद करते हैं। तो थोड़ा सा एक बिंदु मुकुंदत्त के चरित्र में हम सुनेंगे कि जिस समय भगवान चैतन्य अपना ईश्वर आवेश में थे तो अपना दर्शन दे रहे थे और पर्दे के अंदर उन्होंने अपने को रखा हुआ था, और जिसको बुलाएंगे वही पर्दे के अंदर आएगा और दर्शन करेगा और बाकी कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो भगवान ने सबको बुलाया, मुकुंदत्त को नहीं बुलाया, दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो फिर जो है श्रीवास पंडित ने कहा कि प्रभु आप मुकुंदत्त पर कृपा क्यों नहीं कर रहे, उनको आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो भगवान ने फिर ये कहा कि उसको दर्शन नहीं मिलेगा। और मुकुंद ने जो है फिर श्रीवास पंडित से ये कहा कि आप प्रभु जी से ये पूछ लीजिए कि मुझे कब दर्शन होगा। तो भगवान चैतन्य जो है पर्दे के अंदर से ही बोलते हैं कि मुकुंदत्त को 1 करोड़ जन्मों के बाद दर्शन होगा। तो मुकुंदत्त जो है बहुत प्रसन्न हो गए और नाचने लगे कि 1 करोड़ जन्मों के बाद दर्शन होगा। तो यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि 1 करोड़ जन्मों तक भी जो है उनको अगर दर्शन नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भक्तों के साथ में श्रवण कीर्तन, गीत, नृत्य ये सब चलता रहेगा। तो 1 करोड़ जन्म क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान चैतन्य भी ऐसा वर मांगते हैं कि जन्मनि जन्मनि भवता हेतु की भक्ति रहे तो की। तो हेतु की भक्ति जन्म जन्म अगर मेरे, तो अगर भगवान का दर्शन नहीं होता है तो अभी हम भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करते हैं तो उसमें भी भगवान की पूरी संगति प्राप्त होती है। तो मुकुंदत्त इस भाव से कि मुझे भक्तों के संग में 1 करोड़ जन्मों का भी जो है मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई कष्ट नहीं है। तो भगवान चैतन्य उनके इस भाव से प्रसन्न हो गए। दूसरा श्रीधर पंडित का जो चरित्र है तो बहुत विस्तृत है। एक बिंदु भगवान चैतन्य जब श्रीधर से कहते हैं कि तुम जो है वर मांग लो, मुझसे कोई वर मांग लो तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां दे सकता हूं और बहुत बड़े महाराज्य का स्वामी बना देता हूं। तो श्रीधर पंडित ने जो है क्या कहा कि आपकी अब जो है ये माया नहीं चलेगी। श्रीधर पंडित ने भगवान से कहा आपकी अब ये माया नहीं चलेगी, क्योंकि आप भक्ति देवी के द्वारा पराजित होते हैं, आप भक्ति देवी के द्वारा पछाड़ खाते हैं। तो भक्ति देवी को छिपा करके और सब जो है वरदान देने के लिए तैयार हैं। तो अब जो है यहाँ तो सभी लोग भक्ति ही मांग रहे हैं। अब आप जो है जितना भी आप जो है प्रलोभन दो, लेकिन आप भक्ति देवी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उसी से पराजित होते हैं। तो श्रीधर पंडित ने बड़े अजीब तरीके से भगवान चैतन्य को जो है मतलब इस प्रकार से चुनौती दी, और भगवान जो है उनकी इस चुनौती से बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान दिया। तो यहाँ पर हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर भगवान कुछ भी प्रलोभन दें तो आप जो है तैयार रहिए कि आपको जो है उसमें फंसना नहीं है। कि भगवान जो है मुक्तिम ददाति करिचित ना भक्ति योगम। तो भक्ति योग नहीं दे प्रदान करते हैं भगवान, क्योंकि उसमें उनको बंधना पड़ता है, उनमें उसमें पराजित होना पड़ता है, उन्हें पछाड़ खाना पड़ता है। लेकिन भक्त लोग जो है जो चतुर होते हैं, चतुर भक्त होते हैं, वो भक्ति के अलावा और कुछ मांगते नहीं कि हमें भक्ति चाहिए, हमें सेवा चाहिए। प्रभुपाद ने भी हमको यही शिक्षा दी कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो मुझे सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। और कोई चीज़ अगर मांगी तो बस आप जो है मतलब वो हो जाएंगे, मतलब क्या है ठगे जाएंगे। आपको बहुत बड़ा जो है आप धोखा खाएंगे और ठगे जाएंगे। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो सेवा मांगना है, केवल भक्ति मांगना है। तो आज जो 2 महापुरुषों का तिरुभाव दिवस है तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, मुकुंदत्त की तरह हमें जो है मतलब वो प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों का संग और श्रवण कीर्तन उनके साथ में। श्रीधर पंडित की तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि और किसी चक्कर में, किसी प्रलोभन में ना आए और आप जो है केवल भक्ति मांगें, सेवा मांगें। श्री श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री मुकुंदत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद।